नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम किसी नई स्टॉक की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक पुरानी स्टॉक की चर्चा करेंगे जिस पे हमने शायद मई के अंदर लर्निंग किया था, उसको रिवीजन कह सकते हैं, मैं नहीं करने वाला हूँ। कंपनी का नाम है अंबा इंटरप्राइजेस। देखने से पता चलता है कि कंपनी का प्रोडक्टिविटीज़ क्या है और प्रोडक्टिविटी से आने वाले जो फ़ायदे नुकसान होंगे, आज हम उसी के दौरान की चर्चा करेंगे। जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास क्लाइंट की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे हेवेल्स की बात करें, सीमेंस की बात करें, या फिर न्यूटेक की बात करें, ढेर सारा प्रोडक्ट है इनके पास। जो क्लाइंट है उनका नाम उन्होंने मेंशन कर रखा है, जहाँ पे कंपनी कहती है कि पार्टनर्स भी करती है, खास करके लोकल मिल के साथ इनका पार्टनरशिप है। तो क्या इन सभी एक्सपेक्टेशन के बाद कंपनी का ग्रोथ लेवल क्या कहती है और क्या दर्शाना चाहती है, हम चलते हैं उसी पर। एक नज़र इसकी चार्ट को देखें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा मई के अंदर इसकी लर्निंग किया था, जब मार्केट में इनके सेम रेंज में काफ़ी दिनों तक मार्केट ट्रेंड करती नज़र आई थी। उसके बाद मार्केट की ग्रोथ लेवल ये बने जो यहाँ से स्विंग बनती नज़र आई। फिर मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दिया, तो प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट आज भी सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इसकी फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड को लेकर क्या कहना चाहती है इस कंपनी का डेटाबेस। बीएससी लिस्टेड कंपनी है और इसका देखा गया कंपनी को लेकर के, तो कहती है सेलिंग ऑफ द कॉइल ट्रांसफार्मर एलिमिनेशंस सीट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट का कामकाज करती है, जिसका नाम है अंबा इंटरप्राइजेस। अब इसका बुक वैल्यू हम दोबारा चेक करें तो करती है 28 का इंटरेंसिक वैल्यू काफ़ी बेटर है, और हायर टू हायर 264 को टच करके दोबारा निचले पायदान पे आके अटकी थी और 194 के आसपास ट्रेड करती नजर आती है। जबकि आज के टाइम की बात किया जाए, इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों का जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल पी है, डिमांड है, उसके लेवल पे यहाँ पे डिमांड काफ़ी कम रहा। इसके लिए इसको अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में मानते हैं। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग स्टॉक पी का कंपेयर करने के लिए फ्रॉम द अर्निंग पर शेयर बेसिस, जहां पे प्रोमोटर्स होल्डिंग करीब 43% के आसपास है। आर और आर 18 से 21% की रिस्पेक्टिवली की बात करती है। डेट टू इक्विटी के बारे में 0.33 और करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज़्यादा कहता है 2.21 का। इन सभी एक्सपेक्टेशन के बीच हम समझने वाले हैं इस मार्केट की जो मार्केट कैप 246 करोड़। क्या लगता है आने वाले समय में इसके स्टॉक दोबारा क्या 300 से आसपास पहुंचने वाली है? या ऐसी बात तो नहीं कि 150 पे आकर के एक बॉटम बनाए? इन्हीं सब एस्पेक्ट को हम समझने के लिए हमें कुछ अप्लाई करेंगे, जिसमें हम करेंगे R2R को समझेंगे, जिसमें रिस्क टू रिकन्सलेशन, जिसमें कि डेटा होगा, रिस्क टू रिवार्ड जिसमें कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से निवेशक के लिए कुछ गिफ्ट होगा, और तीसरी बात मार्केट की स्ट्रेटजी के बेसिस पे डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट में रिटर्न कितनी बनाती है, उस पर हम फोकस करेंगे। पहली नज़र फंडामेंटल स्ट्रेटजी पे, जहाँ पे चार्ट ग्राफ कहती है कि यहाँ से लेकर के कई बार इनकी चार्ट में कई अप डाउन देखने को मिला है, और ये डेटा के साथ साथ ये देखने को मिला कि सेल्स तो लगातार बढ़ी है और बाकी सारे एक्सपेक्टेशन भी इनका बढ़ता नज़र आया है। जबकि कंपनी के ईयरली ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हुआ कंपेरिजन टू द 2023-24 के दौरान, और यहाँ से लेकर के यहाँ के दौरान की हम चर्चा करें तो 30% नियरली यहाँ पे उछलती हुई नजर आई कंपेरिजन टू द जून 23 से 24 की डेटा को। आखिर इसमें नंबर की बात करें तो कंपनी का मार्केट में यदि सेल्स की बात करें, क्वार्टरली सेल्स करीब 85 करोड़ के आसपास पहुंचा है, और प्रॉफिट भी बनती नजर आती है जो कि करीब 1.76 के आसपास की बात कर रही है करोड़ का। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा है तो करीब 3 से लेकर के 4-5% तक बनती है। पहले बनती थी 4.5% तक, लेकिन बीच में थोड़ा सा गिरावट के बाद 2 से 3% के आसपास की अटकी पड़ी हुई है। जबकि ईयरली डेटा की बात करते हैं लास्ट 12 महीने के लिए, तो 300 करोड़ के आसपास टच करने की है, और 300 करोड़ में 7 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी बुक कर रही है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 3% ही बची हुई। अदर एस्पेक्ट की तरफ देखें तो कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रही है, लेकिन कर्ज की मुक्ति मिलती नजर आती है, कर्ज के प्रति कोई रिस्क नहीं है। जबकि रिस्क की बात किया है तो करीब 2 महीने से ज़्यादा की रिस्क बनती नजर आती है, जो कि पहले 2 महीने में सिमट जाती थी, वो 2 महीने से ज़्यादा की बात बनती है। जबकि इसकी लोन को लेकर के देखा गया कि 4 करोड़ के बदला ये 12 करोड़ की लोन कन्वर्ट करती है,
और इसके अलावा देखा जाए कि ट्रेड रिसेबल पार्ट को लेकर के, ट्रेड रिसेबल पार्ट को भी लेकर 46 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को दर्शाती है। यदि 46 करोड़ के आंकड़ा को दर्शाती है तो डेटर्स वर्सेस सेल्स रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन डेटर वर्सेस प्रॉफिट रेशियो की बात करें, शायद कह सकते हैं कि 46 करोड़ के अकॉर्डिंग यदि ये 6 करोड़ का बनता है तो करीब 800% के आसपास की बात करती है। रिस्क को लेकर के जो हाथ में अभी तक कुछ मिला नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम था और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात भी उन्होंने कम आंकड़ा साझा किया। जबकि स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पिछले कंपेरेटिव गिरावट था, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी सेम एंगल से देखने को मिला था, जो कि जोन की डेटा शामिल करती। अब सवाल है कि ईयरली ग्रोथ को लेकर के अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या स्ट्रॉन्ग है क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग केवल एसेट्स और लायबिलिटी को देख लेते हैं, फिर उसको हम कंपेयर नहीं करते। और यहाँ पे देखा गया कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखा गया इसके अंदर, इनकी टोटल एसेट्स के अंदर। जबकि लायबिलिटी की पार्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, तो देखिए 73% यदि ये बढ़ती है तो एसेट्स केवल 37% बढ़ती है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वीकनेस। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात यहाँ पे करती नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ हम देखें कुछ पुराने परफॉर्मेंस लेवल की, तो शायद ये कह सकते हैं कि पुराने परफॉर्मेंस लेवल में ये ग्रोथ लेवल सेल्स था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार भागती नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप देने में कभी कमी नहीं छोड़ा, जो कि नियरली 19-20% के आसपास की दर्ज करती है। निवेशक की बात करें तो कंपनी में केवल प्रोमोटर और पब्लिक के निवेशक है, कोई बड़ी एफआई और डीआई की भूमिका यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आती है। केवल और केवल एक प्रमोटर्स में 2 प्रमोटर्स हैं प्रोमोटर ग्रुप के अलावा, जो है पब्लिक के पास होल्डिंग है, जिनमें 6% होल्डिंग होल्ड करके रखी है। ऑब्वियसली टोटल यदि हम उसकी बात करें, चर्चा करें, तो शायद कह सकते हैं करीब 9,200 इंटरेस्टेड शेयर होल्डर यहाँ पे सितंबर तक के डेटाबेसिस में बने हुए नज़र आए थे। लब की लेटेस्ट सेंटिमेंट के बारे में क्या कहती है यहाँ पे कुछ बीएससी तरफ से कुछ क्वायरी आया था फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 2023 को लेकर के, इसमें कुछ अपडेट निकल के आई होगी, एरर की बात उन्होंने कहा था। और ने क्या कहा था उस पर देखिए क्या कहते। बीएससी ने उनको भेजा कि भाई अपना जो आपका जो उसमें था ना, आपका कुछ ऑडिटेड कमिटेड रिपोर्ट has review and the board of director has been approved the revision of the them result decision was the made during the meeting hold, जो कि 7 फरवरी को मीटिंग होल्ड किया था। उसमें क्या कहती है, कहती हैं बीएससी ने पूछा था इनसे, जो आपने सबमिशन ऑफ द रिजल्ट किया था जो कि 5 फरवरी को, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर ये था और ये था, उसका क्या हुआ। इसमें लेटर रिमाइंड इन चार्ज की बात किया जाता था, और इसमें कहते हैं कि कुछ कंटेंट कवरिंग लेटर्स को लेकर के देखा गया, और इन्होंने अपनी रिप्लाई फाइल करती नज़र आती है और करती कैलकुलेशंस। फर्दर कैलकुलेशन हैव द मेरे बट कुछ कैलकुलेशन का कुछ एरर था फाइनेंशियल रिजल्ट में जो इन्होंने देखा गया, जिसमें कहती है जो नियरली कंपनी के पास 100 अदर एक्सपेंसेस 197 करोड़ के आसपास था। एक्चुअल करेक्टेड अमाउंट अंडर द कॉलम जो कि 9 महीने की डेटा कहती है, इनको लेकर के करीब 80 करोड़ के आसपास की करेक्टिव वैल्यू की बात करती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो करेक्टेड वैल्यू है वो ये कहता है, ये इतना लाखों में रखा है, और ये उधर कुछ और कहता था यहाँ पे, इसलिए इस पार्ट से थोड़ा सा यहाँ पे क्या नज़र आई, थोड़ी सी हिचकिचाहट और डिमेरिट की बात उन्होंने सामने रखा। तब भी मार्केट की तरफ हम देखा जाए तो कहती है मार्केट में लगातार ऊंचाइयों को टच करने में कामयाबी हासिल किया है, जबकि कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के कुछ देती लेती है। तो हम देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी देती है, कि भले ही 50 पैसे हो या 30 पैसे की आंकड़ा क्यों ना हो। पीयर्स में देखेंगे तो पीयर्स में समर्स, एबीबी और सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल है, द सुज़लॉन एनर्जी और वेल जैसी कंपनी भी शामिल है कैपिटल गुड्स के आइटम के अंदर। और यहाँ पे यदि हम एनालिसिस पार्ट की तरफ चलें तो शायद कह सकते हैं कंपनी जो गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, मीडियम सेल्स रेशियो की बात करती है, और बाकी सारे चीज़ में कुछ डिमेट की बात तो करती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल्स था वो लगातार नेट प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस पे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस नज़र आई है। इसलिए यहाँ पे बढ़ती हुई जो चार्ट ग्राफ है वो लगातार बढ़ने वाली है,
और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है 300 से ज़्यादा भी चला जाए। लेकिन एक गोल्डन रूल को हमेशा जानना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको किसी भी स्टॉक को लेकर के रिकमेंडेशन और एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ। ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको आपके सामने रखता हूँ जो हमारे समझ में आ पाता है। और हमारी समझ में देखिए गोल्डन रूल हमेशा याद दिलाते रहते हैं और हमेशा याद करते रहते हैं। जहाँ पे मार्केट में होता क्या है, बेसिकली मार्केट में सेंटिमेंट ये चलता है, जो मार्केट की सेंटिमेंट ये कहता है, जो जब भी मार्केट में इंटर करते हैं उस टाइम के बाद की बात करूं तो क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। जब भी लिया बॉटम के आसपास देखा गया और उसको कहते हैं जीरो बेस। जीरो जीरो के बाद बॉटम के लिए रिस्क कहती है, ऊपर के लिए एक्सपेक्टेशन कहती है, बीच में टर्म और ग्रोथ की या लॉस की परसेंटेज को देखा जाता है। और इन दोनों लाइन को मर्ज करते हुए देखा जाए तो मार्केट में खुद की फाइनेंशियल रिस्क, खुद की प्रिंसिपल्स क्या कहती है, उस प्रिंसिपल पर यदि टिके रहते हैं तो मार्केट से हम अच्छे का ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। अदरवाइज हमारे हाथों से पैसा निकल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं जब हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसीलिए अक्सर होता है कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज भी करते रहना चाहिए। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ। और यहाँ पे देखा गया पिछले 6 महीने, एक साल में करीब 5 साल में करीब 1700% की उछाल अभी तक क्रिएट कर चुका है, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात कर रही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।